प्रयागराज प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नाम से प्रसिद्ध था। महाकाव्य रामायण से पता चलता है कि अयोध्या से वन जाते समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ इसी स्थान पर एक रात के लिए ठहरे थे, जहां उनके परम मित्र और सहपाठी निषाद राज ने उनकी सेवा की थी। लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान राम का पुष्पक विमान सबसे पहले श्रृंगवेरपुर में ही उतरा था। श्रृंगवेरपुर नगर गंगा नदी के तट पर स्थित था। भवभूति ने उत्तर रामचरित में भी इस स्थान का वर्णन किया है। महाभारत में श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल कहा गया है। अनुश्रुति के मुताबिक यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, अतः इस स्थल का नाम श्रृंगवेरपुर हुआ। वर्तमान में श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि और उनकी सहधर्मिणी देवी शांता का भव्य मंदिर है। 14 वर्षों के लिए वनगमन करते समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या की सीमा पार कर गंगा नदी के जिस तट पर पहुंचे थे, वहां से थोड़ी ही दूरी पर श्रृंगवेरपुर स्थित था। श्रृंगवेरपुर में श्री राम के सहपाठी और उनके मित्र निषाद राज गुहा यानी निषाद मल्हा, साहनी केवट मांझी, राजभर बाथम, कोली, भील, बेंद, मछुआर, रेखवार बाथम आदि जातियों के राजा इनका शासन हुआ करता था। निषाद राज गुहा को जैसे ही खबर मिली कि उनके प्रिय मित्र श्री राम आए हैं, तो वे अपने साथियों के साथ कंदमूल और फल के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर निषाद राज गुहा ने श्री राम से अपने नगर श्रृंगवेरपुर चलने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने निषाद राज से कहा कि वनवास के दौरान मुझे वन में निवास करते हुए ऋषि मुनियों की तरह ही जीवन यापन करना है, अतः मैं किसी भी गांव या फिर नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद निषाद राज ने एक वृक्ष के नीचे ही कोमल पत्ते तथा घास फूस बिछाकर श्री राम और सीता के लिए विश्राम करने की व्यवस्था की। इस स्थान पर एक रात्रि विश्राम करने के बाद प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवाने में निषाद राज गुहा ने मदद की। एक बंद कर दिया, आवाज करी ना। महाराज जी, ये श्रृंगवेरपुर का क्या महत्व है? पहले दर्शकों को बताइए, श्रृंगवेरपुर का इतिहास क्या है? श्रृंगवेरपुर विभांडक ऋषि थे, वो यज्ञ जप तप करते थे और उन्हीं के बाद उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि हुए, जिसे रामचरितमानस में वर्णित है। और आपको ये भी पता होगा, निषाद राज जो भगवान राम के मित्र हुए, साथ में सखा, वो भी यहीं से हैं। यहाँ के राजा उस समय हुआ करते थे। छोटा सा राजा दशरथ जी ने उनको सौंपा था। तो जब भगवान राम का जन्म से पहले की घटना है कि जब दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि हैं, उनसे आप यज्ञ कराइए, तब जाके आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो श्रृंगी ऋषि को कुछ बोध नहीं था स्त्री पुरुष में, वो कैसे जाएं। तो इसके लिए राजा दशरथ ने कुछ अप्सराएं भेजी जो श्रृंगी ऋषि जी को शहद का स्पर्श कराए, शहद को चटाए उनको, और उसके स्वाद से वो नौका द्वारा उनको लेके यहाँ से गए और वहाँ जाके श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ कराया और यज्ञ कराए, और जो खीर का वितरण हुआ प्रसाद स्वरूप में, फिर भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये 4 जन्म हुआ। और जब अयोध्या से चलकर भगवान राम वन को जा रहे थे, सबसे पहले श्रृंगवेरपुर की पावन धरती पर एक रात्रि विश्राम किए। आज भी वो स्थल यहीं पर है, आप उसको देख सकते हैं। और बहुत अनुनय विनय, अयोध्यावासी यहाँ तक आए थे, बहुत अनुनय विनय किए कि आप वापस चलिए, तो वो वापस नहीं गए और यहीं से उनकी यात्रा शुरुआत हुई। और यहाँ से फिर चल के प्रयागराज, प्रयागराज से चित्रकूट, फिर आगे बढ़ते हुए चले गए। तो प्रयागराज, यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम का जो महत्व है, रामचरितमानस में उल्लेख है। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँच जाई। तो श्रृंगवेरपुर धाम जो प्रथम चरण भगवान का पड़ा है, बड़ा ही पावन है। यह धरती
बड़ा है दिव्य स्थल है और ये ऋषियों की तप भूमि रही। यहाँ असंख्य ऋषि मुनि तप करते रहे। यह यज्ञ भूमि प्रयागराज पूरा क्षेत्र ही लगता है। तो उस समय से श्रृंगेरपुर का ही बड़ा महत्व है। और दूसरा, जो भगवान राम की बहन है शांता, उनकी शादी उपहार स्वरूप राजा दशरथ ने राम जी के जो गोदली हुई बहन थी उनसे शादी श्रृंगी ऋषि के कर दी। तो आज भी उनका मंदिर है और जिनको पुत्र अगर नहीं हो रहा है और कोई वरदान अगर मांगता है तो निश्चित वो पूर्ण होता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये महत्व है यहाँ श्रृंगेरपुर धाम का। पहले में अब में क्या अंतर दिखता है कि अब सरकार ने भी ले लिया है, डेवलपमेंट भी कर रही है, क्या देखते हैं? पहले श्रृंगेरपुर धाम या जितने हमारे धार्मिक स्थल थे वो पौराणिक दृष्टिकोण से तो थे, लेकिन वहाँ का विकास नहीं हो रहा था। जब से योगी सरकार आई हमारे यहाँ, तो जितने भी भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थल थे सबका विकास हुआ और उसमें काफ़ी विकास किए हैं और प्रतीक चिन्हों को भी सामने लाए हैं। और जिस तरीके से भगवान राम यहाँ से गए आए, आप ये जो पार्क बना है जिसकी चरित्र चित्रण है, रामायण संग्रहालय भी बन रहा है, ब्लॉक भी बन रहा है, तो तब में अब में बहुत अंतर हो गया और विकास आप स्वयं देख रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या लोगों को धार्मिक के प्रति देखिए, सनातन संस्कृति जो रही किसी भी राष्ट्र की, उसकी अपनी मूल संस्कृति है और जब उसकी संस्कृत भाषा का लोप हो जाएगा तो फिर राष्ट्र किस बात का। तो हम सनातन जो संस्कृत रही हम उसके तरफ लौट रहे हैं और फिर से हम उसी की तरफ बढ़ें। तो आने वाली हमारी पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि भगवान राम यहाँ से उस पार गए थे। तो अगर हम विकास नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, हमारे इतिहास में इतिहासकार लोगों ने भी काफ़ी तोड़ मरोड़ के लिखा, तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तभी जाके हम सब लोग जान पाएंगे कि हमारी पीढ़ियां जो आएंगी वो जान पाएंगी। नवरात्र 9 दिन का नवरात्र चल रहा है, दशहरे में भी एक अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई गई, तो उसको देखते हुए यहाँ का महत्व कितना बढ़ जाता है? देखिए, राम जी से चूँकि जुड़ा हुआ स्थल है तो जो भी चीज़ें राम जी की होंगी उससे तो महत्व तो बढ़ ही जाता है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ आयोजन उस तरह होता नहीं है। दशहरे पर जो हमारी सबकी मंदिरें हैं उसमें ही हम सब लोग पूजा पाठ करके राम जी का अभिषेक कर देते हैं और स्नानार्थी बहुत दूर दूर से लोग स्नान के लिए आते हैं विशेष पर्वों पर, या हलचल बढ़ जाती है। लेकिन किसी तरीके से सरकार की तरफ से कोई आयोजन दशहरे पर हो या अन्य कुछ व्यवस्थाएं हो, वो ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ अभी उस समय के क्या ऐसे पद चिन्ह या फिर ऐसे कोई चिन्ह मिलते हैं जैसे ये दर्शाता हो कि हाँ यहीं से रामचंद्र जी को देखिए, ये तो भाई काल्पनिक हम कहें कि त्रेता युग में अब में बहुत अंतर हो गया, बहुत समय बीत गए। ये तो श्रद्धा आस्था विश्वास है कि बहुत से लोग कहेंगे यहाँ राम जी आए, यहाँ रहे, अभी बना भी है तो ईश्वर ही जाने। लेकिन हाँ, वहाँ जहाँ से राम जी गए हमारी भावना है कि अभी भी वहीं वृक्ष है, उस उनके नीचे बना भी है राम शयन, तो वही स्थल लोग मानते हैं। तब में अब में पृथ्वी एक आध बार पलटी भी है यहाँ, तो बहुत अंतर आ गया। लेकिन अभी भी बहुत, जैसे निषाद राज का किला है, अभी वहाँ अवशेष उपस्थित हैं, बहुत सारी पौराणिक चीज़ें वहाँ दिखेंगी आपको, तो कुछ न कुछ तो है ही है।